करूं जग होई रे नामे, पले पले प्रीत सतावे हो। याद करूं जग होई रे नामे, पले पले प्रीत सतावे हो। ओढ़ूं आपरी आए हो परम गुरु, ओढ़ूं आपरी आए हो। याद करूं जग होई रे नामे, पले पले प्रीत सतावे हो। ओढ़ूं आपरी आए हो परम गुरु, ओढ़ूं आपरी आए हो। राम 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 शरणो सतगुरु ध्याले को, मुकैर दे हरि नाम। नित पत संगत साधकी, जीवन मुगत सुख राम। निमो निमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे। चरण कमल की सेव, निमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत्य भगवंत, जन सुख सारण वंदन करे। आदि अंत के संत, नैन कोकल विनती। पूरब करूं प्रणाम, बस्ती राम जी वंदन करे। पालनपुर गुरुधाम, बाबा जी अर्ज करे। सब संतन को प्रणाम, सब धरती कागज करूं। सब वन कलम कटार, सात समुंदर सही करूं। कोई सतगुरु गुण लिखो न जाए। करतम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। तेरे वंदन राम जी, जिनमें क्या भरम विकार। तेरे वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। ये गाली आदि बलि, और नाम की एक रागोगे नजरया। कोई सायब रात एक, सायब रात एक। चार दिन रामत जाऊं, दो पीर लगे उदास प्यासे। कर पाछो आऊं, मन उठा ढेरो नहीं। जीवरा करो अनेक, गिरधारी राधी बलि। और नाम की एक निंदा मेरी नगर में। करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं। उसका उसे कुंभार, उसका उसे कुंभार। मेरा मन उजड़ होई, बिन पानी मर मेल। सगल कर दोवे सोई, केरा गो सत्य बात। भजन में निस दिन बंदिया,
बार विनती करूं, सांभळजो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी, जके बताओ वे। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकारो। राम सभा में राम सभी राम शनि भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जो पिछले 2 दिन से नियमित रूप से सत्संग और सिमरन कर रहे हैं, सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद और सबको राम राम, सबको प्रणाम। अपना विषय चल रहा है, उससे पहले महाराज से यही अरदास करते हैं कि ये सत्संग करने वाले, कराने वाले सब कुछ सस्वरूप साई परमात्मा आप ही हो। हम तो निमित्त मात्र हैं, आपके चरणों की रंज की बराबरी कर नहीं सकते। बस आप दिल में दया रखना, और आप जब आकर के गट में बैठ जाएंगे समस्त राम शनि भाई बहनों के, तो गट गट में आपकी कृपा हो जाएगी और हमें अंदर पर्दा खोल के गुरु ने दर्शन दीजिए। बस हमें अंदर के पर्चा चाहिए, हमें बाहर का पर्चा नहीं चाहिए। हे सस्वरूप साई, इस गट में परमात्मा कैसे मिलते हैं, आप ऐसी दया दृष्टि रखना, ऐसी कृपा करना। यही राम जी को अरदास करते हुए हमें सत्संग सिमरन करना है। तो अपना विषय चल रहा है विठल राव का सम्मान। बहुत ही गहरा विषय है और बहुत ही समझदारी की बातें विठल राव महाराज से कर रहा है। महाराज भी विठल राव को 3 लोक की जो अन्य भक्तियां हैं और सत्सुख साहिब की जो आनंद पद की जो भक्ति है, तुलना करके महाराज अच्छे से प्रेम से विठल राव को और विठल राव के राज दरबार में सत्संग सुनने वाले सभी भाई बहनों को महाराज ने समझाया था। और आज महाराज विठल राव के संवाद के माध्यम से अपन सभी भाई बहनों को समझा रहे हैं कि देख राजा, संसार में 3 प्रकार की भक्ति है, सुरगुण, निर्गुण और आनंद पद की भक्ति है। अब सुरगुण उपासना करेगा तो हद तक तेरी पहुंच होगी, निर्गुण माया तक तुम पहुंच जाएगा। निर्गुण भक्ति करेगा तो ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म कह दो, भोर काल तक तुम पहुंच जाएगा। और मैं जो बात तेरे सामने रख रहा हूं वो सस्वरूप साहिब के देश की बात है, आनंद पद की भक्ति है। अब तुम तीनों भक्तियों का मूल्यांकन कर, किनकी कौन सी भक्ति की कहाँ तक पहुंच है, और उसके बाद में तुम निर्णय ले। क्योंकि ये कलयुग का समय है और अपनी उम्र मात्र 100 वर्ष मानी है और 100 वर्ष तक हम जी नहीं पाते हैं। 80-90 तक आते आते गाड़ी थक जाती है। जाने अनजाने में अपन से इतने गुना भूल हो जाती है, इतने पाप हो जाते हैं, न चाहते हुए पाप हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता मेरे आत्मा से पाप हो, लेकिन फिर भी पाप हो जाते हैं और पाप होने से उम्र घट जाती है। इसलिए 100 वर्ष भी कोई पूरी उम्र कर नहीं पाता। तो बहुत क्षणिक उम्र है अपनी, बहुत क्षणिक उम्र है। सरजू के अंदर तो व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी और त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापुर में 1,000 वर्ष और अब कलयुग में मात्र 100 साल की उम्र है।
इसलिए जल्दी से जल्दी निर्णय करो कि हमें कौन से मार्ग पर आगे बढ़ना है। संसार का कार्य अपने प्रारब्ध अनुसार अपना आप स्वतः ही सेट हो जाएगा, अपना हो जाएगा। उसमें ज्यादा हमें हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आत्मा का कल्याण के लिए हे राजा विठलराव, अगर तेरे दिल में मेरी बात हृदय में जच रही है तो इसको समझ ले और जल्दी से जल्दी इस मार्ग को पकड़कर अपना कार्य कर ले, क्योंकि उम्र मात्र 100 वर्ष मानी गई है और 100 वर्ष तक बहुत कम लोग जीते हैं। तो उम्र अपने पास में है कहाँ भाई? और उसमें भी अभी तक अपन निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को तो अभी तक हमने छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। तो हमें आत्मा का कल्याण करना है, बस हम तो संसार के काम में 24 घंटे फंसे हुए हैं। इसलिए महाराज विठलराव के संवाद के माध्यम से आज अपन सभी भाई बहनों को समझा रहे हैं कि हे राजा देख, जो जावे सो जाने दीजिए, सहज रहे सो शरणो लीजिए, डर पो मति लाज कुल जानी, बिड़द इदक बदसी जग आनी। हे राजा, जो जा रहा जाने दे, उसे अपना समझ कर तू सोच मत कर। कहते हैं जावे सो जो अपना नहीं, यानी जो जा रहा इसका मतलब अपना नहीं है बस। और सहज वृत्ति में जो रह रहा बस उस पे संतोष मान करके काम में लगे रहो। और अपन कोई चीज अपनी नहीं है, जबरदस्ती अपनी करना चाहते हैं तो वो कभी हो नहीं पाती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं जो जा रहा है उसको जाने दो, अपना समझ कर सोच मत करो। सहज में जो बच रहा है परमात्मा का समझो। और डर को मति लाज कुल जानी, बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे हैं कि डर को मति लाज कुल जानी, बिड़द अधिक बदसी जग आनी। के संसार की केवत के कारण, संसार की लाज मर्यादा के कारण तुम भक्ति करने से मत डरो। सूरवीरता के साथ में भक्ति करो, डरो मत। संसार क्या कहेगा? जब व्यक्ति राम नाम की भक्ति में लग जाता है तो वो बिल्कुल उसका रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? कि संसार सब अलग रास्ते से चल रही है। और जिन्होंने आनंद पद की भक्ति को पकड़ लिया है, आनंद पद की भक्ति को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, उसे सिवाय राम नाम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरे लोगों को, दूसरी भक्ति करने वालों को जप करना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, नेम करना, पुण्य करना, दान करना, लेना देना, भेद पूजा, ये सब पूरी दुनिया में की है। तो परम दयाल सद्गुरु सतराम जी महाराज समझाते हैं कि तुम संसार की केवल से मत डरो। सीधा और सरल और सहज मार्ग है मर्त्य लोक से अमर लोक जाने का। इसलिए इस मार्ग पर आगे बढ़ो, बेधड़क बढ़ो, सूरवीरता के साथ बढ़ो। मीराबाई राजस्थान मेड़ता से यहाँ चित्तौड़ आगे, ससुराल आगे शादी हो गई, लेकिन परमात्मा से इतनी उसकी प्रीत थी, इतना प्रेम था भक्ति से कि यहाँ आकर भी वो मतलब अड़िग रहे, अपने पथ पर पक्के रहे। क्यों नहीं, कुछ भी हो जाए बस मैं राम जी की भक्ति करूंगा। और कहते हैं कोई कि आप भक्ति मत करो। मीराबाई को जब बोलते तो मीराबाई का जवाब क्या होता? मती बर जोरे मारी मारी सादा मती बर
भक्ति करने वालों को किसी को मना नहीं करना है। अपन से भक्ति होए तो करो, लेकिन जो कर रहे हैं उसे कभी मना मत करना। परिवार 10, 5, 7 सदस्यों का परिवार होता है और उसमें से अगर एक भी भाई बहन दृढ़ता के साथ में भक्ति में लग जाता है तो पूरे परिवार का उद्धार होता है। आज नहीं तो कल उसकी भक्ति का प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है और इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में वे सभी सदस्य परमात्मा की भक्ति करके उस देश में जाते हैं। इसलिए परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज अपन सभी भाई बहनों के साथ में संसार के सभी भाई बहनों को यही मार्गदर्शन करें, यही संदेश दे रहे हैं कि जो जावे सो जाने दीजिए, सहज रवे सो सरने दीजिए, डर को मति लाज कुड़ानी, बिरद अदक बदसी जगरानी। डरो मत, संसार की क्या से मत डरो। भक्ति भजन करते हुए गलत काम कोई हो जाता है तो जरूर डरना है, बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है। 3 लोक 14 भुवन में देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति तुम्हारा गुणगान करेगी, तुम्हारी महिमा करेगी। कि जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। चिंता मति करो तुम कोई, निर्भय तत गहो जग माही। कि जो जो हंस तुम्हारा होई, सो कदे न बिछड़े। चिंता नहीं करनी है ये मेरा मिलने वाला है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, किसी की परवाह नहीं करनी है। जो अपने भाई बहन होंगे, अपन को जिन राम सने भाई बहनों से मिलना होगा, अपन का जिन राम सने भाई बहनों का सानिध्य मिलना होगा, वो सदैव मिलेंगे, कुदरती मिलेंगे। अपन कभी सोचा ही नहीं था कि भाई हम इतने सारे राम सने मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा की इच्छा, ससुर राम जी की इच्छा, अपन सभी को एक जगह पर बिठा करके सिमरन भक्ति और सत्संग कराने की इच्छा, तो उन्हें उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें दूसरी चिंता करनी नहीं। अपने भाई बहन जो भी हैं जिनके साथ में बैठ के हमें भक्ति और भजन करना, वो कुदरती मिलेंगे, हमें चिंता नहीं करनी है। और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जहाँ भी सत्संगत हो और कोई भी सत्स्वरूपी संजन सत्संगत लेते हैं, हमें उस सत्संगत का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वो सत्संगत ना तो उन संतों की है और ना कोई अपनी सत्संगत है। ये परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग। इसलिए कभी भी मन में छोटा विचार नहीं लाना कि मैं वे संत आए तो उनकी सत्संग में जाऊं, वो है सब। क्योंकि अगर कोई अन्य भक्ति की बात करते हैं, हेल बेल के गीत गाते हैं, तो आप बिल्कुल जरूर हमें नहीं जाना बस। लेकिन महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की संगत जहाँ भी मिले, हमें उसमें उपस्थित रहना, जितने अपनी सेवा सहयोग करना और बराबर सत्संग का लाभ लेना पसंद और भक्ति और सिमरन करना। तो महाराज कहते हैं चिंता करो, चिंता मती करो तुम कोई, निर्भय तत् गहो जगमाई। दूसरी बात की कोई चिंता नहीं करें, निर्भय होके तत् गहो जगमाई। तत् यानी परमात्मा की भक्ति धारण करो, परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। क्योंकि उम्र अपनी 100 साल की है और इस 100 साल की उम्र में भी अगर अपने लिए गोल्डन चांस है, ये सुनहरा अवसर है कि हमें कलयुग में जन्म मिला है। इस कलयुग के लिए बड़े बड़े देवी देवता वो भी तरस रहे हैं इस कलयुग के लिए कि भाई कलयुग के अंदर हमें मनुष्य शरीर मिले और फिर इस हिंदुस्तान में मिले, इस भारत भूमि में मिले और ऐसे केवली महापुरुषों का सना मिले जिससे हम भक्ति करके परमात्मा की दृष्टि प्राप्ति करें। क्यों? उनको पता है कि जब हम मनुष्य शरीर हमारा था और हम भरतखंड में थे, उस समय हमें ऐसे महान पुरुषों का शरणा नहीं मिला। इसलिए कोई तो स्वर्ग में जाके बैठ गए, कोई ब्रह्मा जी के सतलोक में चले गए, कोई शंकर भगवान के कैलाश में चले गए
कोई विष्णु भगवान के बैकुंठ में चले गए और कोई शक्ति के लोक में चले गए और 3 ब्रह्म के 13 लोक में जैसी जैसी उन्होंने साधना उपासना जप तप किया उसके अनुसार वो पहुंच गए। और जब उस रास्ते से जब इस प्रकार केवली माकू संजन या राम सनी भाई बहन भक्ति करके इस शंखनाल से होते हुए और बंकनाल का मार्ग खोलते हुए 21 स्वर्गों को पार करते हुए, यह 21 स्वर्ग 21 देवताओं का लोक है पूरा, एक एक को पार करते हुए जब वे आगे बढ़ते हैं तो सभी देवता अपने आसन से खड़े होकर के नमस्कार करते हैं, जय जयकार करते हैं संतों की कि आप यहीं रुको। इंद्र भगवान कहता है आप हमारे सिंहासन पर बैठो, विष्णु भगवान कहता है आप हमारे बैकुंठ में विराजो, आप कुबेर के खजाना की चाबी ले लो लेकिन आप यहीं विराजो। लेकिन वो संत कहते हैं नहीं, तुम्हारा ये देश स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए है और तुम्हें भी वापिस जब इस संसार में आना पड़ेगा तो मैं इस देश में रह के क्या करूंगा, मेरा देश तो अमर लोक है, वो अगम देश है जो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवताओं को भी उसकी गम नहीं है। इसलिए जब ऐसे संतों को देखते हैं तब वो भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले और वो भी कलयुग में मिले। कलयुग में मिलने चाहने का कारण क्या है? कलयुग में मानव तन चाहने का कारण ये है कि अगर सतयुग में हमें जन्म मिल गया तो हमारी उम्र 1 लाख वर्ष होगी, लाख वर्ष तक इस संसार में धक्के खाने पड़ेंगे और ना जाने कैसी परिस्थितियां बनेगी। और अब 100 साल की उम्र में ही आदमी आकर के 50-60 साल की उम्र में आते आते दुनिया से दाब जाता है, घर परिवार से दाब जाता है, काम धंधे से दाब जाता है और ऊब जाता है और कहता राम जी अब तो मुझे निभा ले तो ठीक है, इस संसार से चला जाऊं तो ठीक है, संसार में अब ज्यादा जीने का कोई सहारा नहीं। 100 साल की उम्र में जब ऐसी स्थिति बन जाती है और सतयुग में अगर जन्म ले लिया और लाख वर्ष की हमारी उम्र होगी तो कितने धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए सतरूप साई आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे और बड़े प्रेम से तो कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि बस आप मेरी संगत में आगे इसलिए आपको ये ज्ञान धारण करना ही पड़ेगा, नहीं, आप मूल्यांकन कीजिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि महाराज कह रहे मेरे शब्द क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम किसी को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ तो राम नाम की भक्ति को पकड़ करके तुम्हारी जीवात्मा का कार्य करो और जब राम जी गट में मिल जाएंगे तो बाकी सब कुदरती छोड़ जाएंगे। अगर कोई आदमी नशा करने वाला भी है ना, कोई बीड़ी पीता, कोई सिगरेट पीता, कोई गुटखा खाता, कोई काला पानी पीता, कोई माटी खाता है और ऐसा आदमी उसको अगर राम जी की भक्ति का रंग लग जाता है और कोई उसका प्रारब्ध तेज है और उसे निज नाम प्राप्त हो जाता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं अब तू बीड़ी छोड़, सिगरेट छोड़, गुटखा छोड़, काला पानी पीना छोड़, वो कुदरत ही धीरे धीरे छोड़ जाता है। जैसा अपन उदाहरण सुनते हैं कि बकना जी दादू जी महाराज की बहुत सूरवीर सिख हुए और काम क्या करते, काला पानी बेचने की दुकान, शराब बेचने की दुकान थी उनकी। और सुबह सुबह का समय दादू जी महाराज रमणी पर पधारे थे और सामने से बखना चाहे जो धोती पहनी हुई थी और हाथ में 2 बोतलें ली हुई थी और कहीं रावला में पहुंचानी थी, वहां जा रहा था तो सामने सुना हुआ तो तय संत तो 3 लोग 14 भवन में उजागर रहते हैं। संत छिपाए हुए नहीं दिखते हैं, जैसे सूर्य धरती पर उदय होता है तो छिपाया हुआ नहीं छिपता। इसी प्रकार सत्स्वरूपी संत हर समय 20 भगवंत इस धरती पर मौजूद रहते हैं और वो छिपाए हुए नहीं छिपते हैं। तो पता चल गया बखना जी को, अरे ये तो दादू जी महाराज आ रहे हैं और मेरे हाथ में ये बोतलें हैं, मैं क्या करूं। तो उसने अपनी धोती को ऊपर करके मारोटी ने जैतान पाली साइड का खोसना टोकने आप ने साइड का ही कहला बासा जानता रहेगा पाई चाप कर लो।
भाई साहब करे ढोकरा भाई साहब कर ले, ऐसा बोलते हैं। तो भाई साहब जब भाई साहब कर लिया, यानी हमारी भाषा में कहे खोसा टोंक ली और दोनों बोतल उनमें डाल दी एकदम देखिए अभी दादू जी ने ठा नहीं पड़े। और भाव ऐसा बना कि उसने नतमस्तक होकर के दंडोत प्रणाम किए, और जैसे ही वो जोश के साथ में वो प्रेम आया अंदर से और प्रणाम करने के लिए सामने दंडोत नतमस्तक हुआ, एक बोतल गुड़ के गड़गड़ उधर जा रही है, एक उधर जा रही गड़गड़। दादू जी महाराज ने कहा अब क्या कहे इसको। मन में संतों को भी बड़ा ही हंसा आया, लेकिन अपने मुंह से ये नहीं कहा कि बेटा बकना तो ये क्या कर रहा है, हमारा संतों को पता है इसका धंधा, इसकी बेचारे की क्या गलती है। महाराज ने कुछ भी नहीं कहा, वो एक बोतल उधर चली गई, एक बोतल उधर चली गई और दंडोत प्रणाम नमस्कार किया। और दादू जी महाराज का बेटे खड़े हो जा रहा, खुश रहे, मौज कर। फिर प्रेम से कहा अरे बेटा बकना, तू मेरी एक बात को मानेगा कि वो हुक्म आज्ञा फरमाओ आप। अरे बकना, बकना जी का क्या कि कुदरती जो कंठ था बड़ा सुरीला, बड़ा मधुर था, और उस कंठ का वो सदुपयोग क्या करता, होली के फागुन के गीत गाने में करता। फागुन के गीत गाने में वो उस कंठ का सदुपयोग करता। जो दादू जी महाराज को अच्छे से ध्यान में था, तो दादू जी महाराज ने कहा कि बकना बेटा मैं तुझे एक बात कहता हूँ, क्यों फरमाओ महाराज। अरे तू तेरा कंठ बड़ा सुरीला है, तू फागुन के गीत गाता, मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े मधुर आवाज में तू बोलता है। अगर तू इस फागुन के और होली के गीत को गाना छोड़ दे और परमात्मा का गुणगान और हृदय स्वर पद गाना बोलना शुरू कर दे, तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरी जीवात्मा का कार्य हो जाएगा। इसलिए तुम ये परमात्मा के हृदय स्वर पद बोल। क्यों महाराज, जो आपकी आज्ञा, आज के बाद में मैं परमात्मा के हृदय स्वर पद बोलूंगा, और अब कभी होली के गीत गा करके दुनिया की मस्ती में मस्त नहीं होऊंगा, मैं परमात्मा की भक्ति में मस्त होऊंगा। और वही किया दादू जी बकना जी ने, और धीरे धीरे जो काम था उसका काला पानी बेचने का, कुदरती उसने दुकान बंद कर दी और इतना भक्ति में लीन हो गया कि कहते दादू जी महाराज के सूरवीर सिपा में बकना जी का नाम होता, और इतना बोलते बोलते वीर व्याकुल हो जाता, इतना भक्ति में लीन, बात करते करते आंखों में आंसू आ जाते। और अब दादू जी महाराज का जब कहते हैं परमधाम जाने का समय आया, तो उस समय दादू जी महाराज को पता था कि ये बकना जरूर रोएगा, बाकी और तो कोई रोएगा नहीं रोएगा, लेकिन ये आंखों में आंसू निकालेगा, रोएगा फूट फूट के। इसलिए मैं कहते संत जब परमधाम की प्राप्ति करते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई उनके पीछे रोए। महाराज जैसे आदि सुखराम जी महाराज ने कहा भाई कोई आंखों में आंसू मत लाना, कुदरती आए जो आना देना, लेकिन मैं जो ये 9 मंगल तुमको बता रहा हूँ, बस आप तो इस मंगल गान करते रहना और बाकी सब देखते रहना, सारा काम कुदरती होगा, इतना ही तुम्हारा काम है। तो दादू जी महाराज ने है जो भिराना उनका स्थान है, वहां से भिराना से ऐसे ही कुछ बहाना बना करके कहा तू जयपुर जाकर के मेरे कुछ सामान लेके आ जाओ, और बकना जी को भेज दिया। और पीछे दादू जी महाराज ने अपनी संसारी काया का त्याग कर दिया, जो उनका समय हो गया जाने का। अब कहते हैं जब गुरु और सिख का वाकई आत्मिक कनेक्शन होता है, वहां पर इस मोबाइल की आवश्यकता नहीं रहती है, वहां पर फोन की आवश्यकता नहीं रहती है, कुदरत ही बात हो जाती है, कुदरत ही बात हो जाती है कि मेरे गुरु महाराज मुझे क्या कहना चाहते हैं और सिख का क्या भाव है, और सिख भी समझ जाता है मेरे गुरुदेव जी महाराज की मेरे ऊपर कितनी कृपा है। जैसे ही अमर विमान में कहते हैं बैठ करके दादू जी महाराज रवाना हुए और जयपुर और भिराना के बीच में बकना जी पहुंचे थे, और उनको पता चल गया कि गुरुदेव तो परमधाम पधारे हैं और मुझे यहीं छोड़ के चले गए। तब फिर पुकार करने लगे दादू जी कि मैं अर्ज करूं घोरा दादू मारे प्रीत निभाजो आदो, मैं अर्ज करूं घोरा दादू
मारी प्रीत निभाजो आधो मन छोड़ चलो मत लारे मैं संग चलूंगा थारे मन छोड़ चलो मत लारे मैं संग चलूंगा थारे मैं अर्ज करूं भोरा दादो मारी प्रीत निभाजो आधो मैं अर्ज करूं भोरा दादो मारी प्रीत निभाजो आधो। ऐसे जब कहते हैं हृदय से पुकार करने लगे दादू पकना जी महाराज दादू जी महाराज तो 5 वान के जीवन मुगत थे। तो पता चल गया दादू जी महाराज को कि बखना मुझे वीर व्याकुलता के साथ में पुकारा है और अब मुझे उनको सांत्वना देनी जरूरी है, उनको धीरज बंधाना जरूरी है। और अमर विमान में विराजमान अंसारी इस काया का त्याग कर दिया और दिव्य काया धारण कर ली और अब वापिस बखना जी से मिलना। तो दादू जी महाराज ने कहा भाई अमर विमान के जो पार्षद थे कहा भाई मेरे विमान को थोड़ा रोको क्यों महाराज विमान तो अब अमर देश ही जाएगा, रुकता नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है विमान अमर देश ही जाएगा और मुझे ही अमर देश की प्राप्ति करनी है, लेकिन आज इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। तो कहते हैं दिव्य काया धारण करने के उपरांत वापिस मर्त लोक में आकर बखना जी से वापिस शरीर धारण करके मिलना और सांत्वना देना और हृदय से लगाना का बेटा बखना तो रो मत, तेरी सांसा रूपी पूंजी अभी पोते है, तेरी सांसा रूपी पूंजी बैलेंस में है और तू भजन कर भक्ति करके तू भी देश में आना और मेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए तू चिंता मत कर, परमात्मा की भक्ति कर, तू राम जी के देश में आना। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब इस प्रकार का भाव बन जाता है और हृदय से महाराज के ज्ञान को धारण कर लेते हैं तो आज भी वही सदा काम कर रही है जो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज सह शरीर मौजूद थे। तो हे विठलराव अब तुझे निर्णय करना है, सुरगुण भक्ति करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जाना है, निर्गुण भक्ति करके तुझे पार ब्रह्म भुवन काल तक जाना है, या आनंद तत्व की भक्ति करके तुझे सतरूप साहिब के देश में जाना है। तू निर्णय कर ले, भाई तेरे हाथ की बात है। अब तू मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, तू चाहे जहाँ पर जा सकता है। तो हमें उस परमात्मा को एक निमित्त नहीं भूलना कि वासी मरत सिमरत को निमक ने बोलो ए निस सिमरो भाया रात और दिन महाराज का सिमरन करो। 100 साल की उम्र कब पूरी हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं आप चिंता मत करो, जो जो हंस तुम्हारा होई सो कदे ने बिछड़े कोई, चिंता मती करो तुम कोई, निर्भय तत्त हो जग माई। और महाराज आगे घुमाते हैं के कुल पदवी सोच में आभाही
सोपण भरी विकारा माही जन पदवी तिरलोक सरावे हंसा उलट अगम गर जावे। एक लाओ देख ले, कुल पदवी सूक्ष्म आकार, कुल और जगत संसार की पदवी में अगर आज कितने भी हाई पोस्ट पर बैठा है तो वो भी क्षणिक सुख है। आज जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है उसको भी वापिस नीचे आना पड़ेगा। पक्का नहीं, ठिकाना नहीं है कि बस अब मैं इस पद पे हूं तो सब दिन मैं ही रहूंगा, ना जाने कब कहां नीचे आ जाता कोई भरोसा नहीं। तो महाराज कहते कुल पदवी, ये कुल की संसार की जो पदवी है ये सूक्ष्म छोटी है, ये लंबे समय का सुख तुम्हारे पास में नहीं है। सोपन भरी विकारा माही, और वो भी विकारों से भरी हुई है। आज नेक और ईमानदार आदमी भी अगर उस पद पर बैठा है तो भी लोग उसके ऊपर भी लांछन लगाएंगे कि ये गलत काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। तो इतना हाई पोस्ट पर होते हुए भी लोग है जो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकाल देते हैं। तो ये संसार की चाहे कितनी बड़ी पदवी है, ये सब विकारों से भरी हुई है। और उसके लिए भी, उस संसार की पदवी के लिए भी कितने हाथ पांव फैलाने पड़ता। आप देख लो अपने गली मोहल्ले में, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक पार्षद होता है और जब उसका चुनाव होता है उस समय उसको कितनी रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, काका जी ध्यान रखना, काकी जी ध्यान रखना, नानू साहब ध्यान रखना, बाबू साहब ध्यान रखना। और उसके बाद कि ये फला फला आदमी चोर है, ये रिश्वत खा रहा, ये वो करा। अब इतना पद मिलने के बाद भी वो विकारों से खाली नहीं है। कहने का तात्पर्य आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भाई जब ये कुल पदवी छोटी है और विकारों से भरी हुई है तो फिर क्यों अपना ये शरीर की शक्ति उसमें लगा करके अपना सांसार रूपी पूंजी का देवारा निकाल रहे हो। भाई समय रहते काम कर लो ना। 50 साल की उम्र तक तो अपन घर गृहस्थी से ही ऊपर नहीं आते हैं, और बाद में उम्र कितनी 60 साल के बाद में अगर तुम भक्ति और भजन की बात करते हो और 70 साल तक गाड़ी थक जाती है तो 5-10 साल में क्या कर लोगे तुम। इसलिए समय रहते जी जाओ। जैसे संसारिक धन कमाने के लिए भी शरीर हष्टपुष्ट चाहिए, तो राम जी की भक्ति करने के लिए भी शरीर हष्टपुष्ट चाहिए। कई लोग दिमाग में सोचते हैं कि बुढ़ापा आने पर हम भक्ति करेंगे, और बुढ़ापा आने पर ना तो देख सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना बैठ सकते, ना उठ सकते। कितनी सारी बीमारियां घर कर लेती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि कुल पदवी सूक्ष्म भाई सोपन बरी विकारा मानी जन पदवी तिरलोक सरावे हंसा उलट अगम गर जावे। जन पदवी अर्थात संतों की पदवी, भक्ति करने वाले जनों की पदवी हमेशा ऊंची रहती है। और 3 लोग 14 भुवन में सब उनकी जय जयकार करते हैं, सब उनकी सराहना करते हैं, सब उनकी सराहना करते हैं। आज अपन अंदाज लगाओ कि जहाँ बहुत पांचवान संजन महात्मा हुए और छोटी सी जगह पर बैठ के उन्होंने भक्ति और भजन किया, आज वो स्थान पूजनीक है। हजारों भाई बहन, हजारों राम सने भाई बहन वहां जाकर के अपने आप को पवित्र मानते हैं और भक्ति और भजन करते हैं। और बड़े बड़े राजा और महाराजा हुए कई ऐसी जगह है जो आज खंडर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि भक्ति भजन बिना, महाराज ने लिखा, सुखश्याम जी महाराज ने, कि नाव बिना राजा कोई राणा जाता नहीं है ठोर ठिकाना।
कि नाव बिना राजा कोई आना झांका नहीं है घोर ठिकाना। तो महाराज ने लिखा है कि जो भक्ति भजन करने वाले भाई बहन है उनको 3 दिन का महाराज ने कि दिन दिन सुन सोई मन में जामत काढ़ो सार, फिर दिन सो सुख राम के लेवे तात विचार। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भक्ति भजन करने वालों को बहुत महंगा समझा कि जे नर युग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज मारा मारा है। तो इस ब्रह्मांड में महाराज कहते हैं वे धन्य हैं जिन्होंने भजन करके ज्ञान द्वारा माया के पद से अलग ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्म का ज्ञान राम जी का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे संतों को, ऐसे राम स्नेही भाई बहनों को धन्य धन्य है। और दिन दिन सो संसार में सिर सतगुरु होई, फिर दिन सो सुख राम के तत कण लियो जो। कैसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का जिन्होंने शरणा लिया है, जिन्होंने इस आनंद की भक्ति को अपनाया, वो संसार में धन्य धन्य है। और फिर दिन सो सुखराम के तत्कण लियो जोई, फिर जो धन्य है जिन्होंने तत्काल इस शब्द की परीक्षा करके उस ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। ऐसे भाई बहनों को, ऐसे भक्तजनों को महाराज ने कहा धन्य है, इस संसार में धन्य है। और कहा कि दिन दिन जाको गुरु मिल्या, सतगुरु सिमरत आय, आत्म में सुख राम के दीना ब्रह्म बताए। के धन्य है जिनको आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जैसे सद्गुरु जी महाराज मिले, उनका ज्ञान मिला हमें। ऐसे सिमरतशाली संतों का हमें शरणा मिला है, ऐसे सिमरतशाली संतों की हमें संगत मिली है, ऐसे सिमरतशाली संतों से हमें ये भक्ति का भेद मिला। क्या मिला? आत्म में परमात्मा दीना ब्रह्म बताए। इस घट में ही राम जी की प्राप्ति करा दी। और जिन्होंने इस चीज को नहीं माना तो वो क्या करते हैं कि भूला नर ढूंढता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घट में। कि राम जी घट में है, दुनिया इसको बाहर ढूंढती है। क्यों ढूंढती है? कि सद्गुरु सिमरत स्वामी का शरणा नहीं मिला, इसलिए आज भी लाखों करोड़ों अरबों लोग भूल कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है और हम क्या करने जा रहे हैं। कि दिन दिन निर्गुण पौलकी हो, इन काया के माय, फिर दिन सो सुख राम के उलट की गन घर जाई। के दिन दिन सो निर्गुण निराकार वो जो शब्द है, इसकी खोजना ओढ़ इस काया में कर ली, फिर दिन सो सुखराम के उलट गिगन कर जाए। शंखनाद से तो कुंडली जागृत करके पूरी दुनिया ही यहाँ भरकुटी तक पहुंचती है, और फिर काल के बस में आज नहीं तो कल होती है। लेकिन जिन्होंने आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ससरूप साहिब की भक्ति धारण की है, वो शंखनाद से कुंडली जागृत महाराज की भाषा में कहते हैं शेष लोगों को पार करके, बंकनाथ को खोल करके 21 सुर्गों को पार करते हुए वो देश में जाते हैं। तो महाराज ऐसे जीवों को धन्य है कि दिन दिन सो नर दिन है, जारे जन को लाड, फिर दिन सो सुख राम के मुख रसना लिव घाट। देखो कितनी बड़ी बात परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि दिन दिन सो संसार में जा रहे जन को लाभ। तो उन संसार के सब भाई बहनों को धन्य धन्य है कि राम सने भाई बहनों का लाड प्यार के साथ में उनकी सेवा चाकरी करते हुए भक्ति और भजन का एक प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं, जो आज अपन यहाँ देख रहे हैं और जगह जगह पे हो रहा है। आज यहाँ आने से 24 तारीख तक हमारे यहाँ बहुत सत्संग प्रोग्राम था, वहाँ भी हमारे राम सने भाई बहनों ने खूब सत्संग का आनंद लिया, और आज अपन यहाँ पर भी सत्संग का लाभ ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो इस प्रकार का जो प्लेटफॉर्म खड़ा करके इतने भाई बहनों के लिए
भक्ति और भजन का जो सत्संग की तैयारी करते हैं, सत्संग करते और कराते हैं, ऐसे जनों का लाड करने वाले वो महाराज ने कहा ऐसे जीवों को धन्य है। ये बहुत बड़ा यज्ञ, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है संसार में। ये बहुत बड़ा कार्य है कि सतस्वरूप साहिब की सत्संगत करना और कराना और इतने जीवों को पोकना, इतने जीवों का लाड करना, इतने जीवों की सेवा करना, महाराज के धन्य है उन जीवों को। अर्थात आनंद पद की भक्ति को संभाल करके, भक्ति में लग करके जो राम नाम में लगे हुए हैं, महाराज के उन सब जीवों को धन्य है इस संसार में। और फिर महाराज ने लिखा कि दिन दिन सो संसार में जाकट दया संतोष, दया और संतोषी भाव भी दिल के घट में रहता है। महाराज कहते हैं ऐसे जीवों को धन्य। फिर दिन सो सुखराम के दिल को जीवों को पोखते हैं, सेवा करते हैं, महाराज कहते हैं, और आकर के संसार में भजन और भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे संसार के सभी भाई बहनों को धन्य कहा है। और बाकी जिन्होंने संसार मनुष्य शरीर को धारण कर लिया और राम जी की भक्ति नहीं करते हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि नर दई नर पाय कर नाव रटे नहीं कोई, काको सुन सुख राम के धीरक जमार हो के नर दे पाय कर, मनुष्य शरीर मिला और नाम रटे नहीं कोई, राम जी के नाम की भक्ति नहीं करता, काको सुन सुख राम के धीरक जमारो हो, उसको धिकार है। धिकार का महाराज हल्का माना कि राम जी से तू क्या बोल करके आया, और धर्मराज ने तुझे क्या स्पष्ट बोल करके भेजा इस संसार में, बिल्कुल सब जीवों को। ऐसा नहीं कि अपन राम से नहीं भाई बहनों, कोई धर्मराज ने देखो महाराज ने लिखा है गर्भ चेतावनी ग्रंथ के अंदर कि धर्मराज जी क्या कह करके हमें भेजा इस संसार में, सब संसार के जीवों को, कि मैं बेजू हूँ जोग में सुनो बैण आई, बिन भगति में नाकसूं फिर नरक कुंड के मां। धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव ए बैर, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा से। अब धर्मराज जी इस जीव को जब वापिस संसार में भेजते हैं, उस समय ये कोल अग्रीमेंट करके भेजते हैं समस्त जीवों को। ऐसा नहीं कि अपन सत्संग सुनने वालों को, जो नहीं सुनने वाले सब पूरी दुनिया के भाई बहनों के साथ में ये कोल करके भेजते हैं। देख भाई, धर्मराज जब बोलिया सुनो जीव ये बहन, मेरे वचन सुन लेना भाई जीव, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन, कि राम जी के बिना संसार में तेरा कोई सदा सैन नहीं है। इस बात को तुम सुन लेना और जाकर के संसार में राम जी की भक्ति करना। और अगर मेरे वचनों को तुमने उतार दिया है और मैं जैसे कह रहा हूं तुमने नहीं किया है, तो मैं बेजू हूं जोग में सुनो बैर आई, बिन भगति में नाकसूं फिर नरक कुंड के मान। अब सभी अपना अपना मूल्यांकन कर लीजिए, चाहे नए भाई बहन हैं, चाहे पुराने राम सुनी भाई बहन हैं, कि अगर आपने इस कोल को पूरा नहीं किया तो धर्मराज जी स्पष्ट कहते हैं कि बिन भक्ति में नाकसूं, ये गर्भ चेतावनी ग्रंथ में महाराज ने लिखा इस पर कि बिन भक्ति में नाकसूं फिर नरक कुंड के माए। 84 प्रकार के नरक कुंड है, जैसा जैसा वो गलत कार्य करता है उस अनुसार उसको वो नरक का दुख भुगवाता है। तो अब हमें ये निर्णय कर लेना है कि हम क्या कोल करके संसार में आए, कि मैं राम जी की भक्ति करूंगा, कि राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन, और अब तुम अन्य प्रकार के खटपटे में अन्य माया की भक्ति में लगे गए हो, तो विचार कर लेना तुम्हारा कोई सैन नहीं है। और बिन भक्ति में नाकसूं फिर नरक कुंड के माए, और वह नरक कुंड में पड़ना पड़ेगा, भारी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज हमें चेताते हैं, बंदा देख ले बिना भक्ति भजन रह गया,
तो फिर वो 84 लाख योनि का दुख हमें भोगना पड़ेगा कि भजन बिना नर फिरत है, ले नर पशु समान, हर तज से सुख राम के, धीरक पूजे जे आन। अब देखो फिर और बड़ी बात की है महाराज कि भजन बिना नर फिरत है, जे नर पशु समान, के बिना भक्ति संसार में अपने हाल में ऐसे ही मस्त रह रहा है। महाराज कहते हैं पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। हर तज से सुख राम के, हर तज यानी परमात्मा की भक्ति को तज करके, दीर्घ पूजी जी आन के धिकार है उन्हें जो आन अन्य भक्ति में लगा। इसलिए एक बार नहीं लाख बार महाराज ने धिकार कहा है कि सिमरत को शरणो तजे, गए आन की ओर, ताकू सुन सुख राम के, धीरक लानत है पोट लानत के सिमरत को शरण। आज सिमरतशाली सबलवादी तीरण और तारण सतगुरु जी महाराज दिया है। तीरण और तारण खुद भी तिरिया और शरणागति में आने वाले सब जीवों को उन्होंने तारा, और आज भी उनकी सत्ता से जीव तिर रहे हैं। और गट गट रग रग रूम रूम में बात सत्ता प्रकट हो रही है जो अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो सिमरत को शरणों तजर गए आन की ओर, ताकू सुन सुखराम की दीर्घ लानत है, इनको कोट धिकार है। तो भक्ति नहीं करने वाले के लिए भी बात महाराज ने हमारे सामने रख दी, और जो भक्ति भजन में लगे हैं उनको भी महाराज ने बहुत महंगा समझा। और यही बात परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज है जो बिडलाओ को समझा रहे हैं। यह बिडलाओ अब तुम सोच ले कि कुल पदवी सोच में आ भाई, सोपन भरी विकारा माही, जन पदवी तिरलोक सरावे, हंसा उलट अगम घर झावे। हमें ये जन पदवी प्राप्त करना है, हमें सतगुरु राम जी के देश की प्राप्ति करना है, हमें सतगुरु साहिब के पक्के भगत जन बन करके उस देश की प्राप्ति करना है। तभी हमारा इस काल से छुटकारा होगा, तभी हम इस मोह माया के जाल से छूटेंगे और इस भवसागर के दुखों से मुक्त होंगे, और तभी हमारा आवागमन मिटेगा। इसलिए महाराज तब कहते हैं कि राम है सो मन मन ढील न कीजिए, ओ मन झूठ विकार न लीजिए।
सागत कुसुम संगन कीजे, हारे मन साध संगत चित धरे। हे पुत्रिया मन, महाराज को कितना लाड लगा रहे। ये पुत्रा मन, क्यों ये मन ही बड़ा हरामी है, यही काल का बड़ा भारी रूप है और यही हमें सत्संगत, भक्ति और भजन के नजदीक नहीं आने देता और हमें ये दूर कर देता। लेकिन महाराज लाड लड़ा रहे हैं और प्राणी मेरा राम नाम लीवला मेरा राम नाम मेरा। अब अपन कहाँ पर बैठे, महाराज कहाँ पर थे, लेकिन तुम मेरा प्राणी। इतनी महाराज की दयालुता, कितने जीवों पर महाराज की दया कि मौकूं दया तुम्हारी आवे सुन ली जो नर नारी, सत स्वरूप की भगत बिनारे बंद पड़ेगा भारी। तो बहुत विचार करना महाराज कितने प्रेम से समझा। ये प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय, वो इमत पियो जी अगाई। ये पतंग का रंग उड़े जैसा उड़ जाएगा, संसार का रंग पता ही नहीं चलेगा कि कल कैसे थे और आज क्या स्थिति बन रही है। देखते देखते बुढ़ापा आ गया, पता ही नहीं चला। तो हे विठल राव, अब देख सोच ले, नई भक्ति कर रहा है, महाराज ने लाख बार कहा उसे धिकार है उस मनुष्य को। और जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया, महाराज का धन्य है। और विचार कर देख, तू क्या कोल करके आया, धर्मराज ने तुझे क्या वचन देकर के भेजा, और जब तू माँ के गर्भवास में था तो क्या कोल करके आया कि जल्दी से जल्दी मेरा बसेरा बाहर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। और आज हम बाहर हैं और महाराज की विशेष कृपा, अपने ऊपर भाग्यशाली नहीं, अपन तो परम भाग्यशाली जीव है। तो हे विठला सुन ले, कुल पदवी सोच में आ भाई, सोपन बरी विकारा माही, जन पदवी तिरलोक सरावे, हंसा उलट अगम गर जावे। तो अब महाराज अपन सबको चेतावनी दे रहे हैं, अपन को आज्ञा दे रहे हैं कि ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, धीरस बात सोही नहीं कीजिए, से सूरा सायब मन भावे, तीन लोक जहाँ को जस गावे। कि ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए। ये मेरे संसार के भाई बहनों, सुनो मेरी बात महाराज तुम्हारी, कि ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए। ये प्रैक्टिकल है, कोई कैसा ऐसा करो वैसा करो। महाराज का ज्ञान प्रैक्टिकल है हमारे सामने। हम विधिवत सिमरन करेंगे तो प्रैक्टिकल रूप से ये निज नाम इस घर में प्रकट होगा, और वो होते ही आपको बिल्कुल ही अलग एक महाशक्ति का एहसास होगा इस शरीर में। तो वास्तव में आज तक मैंने कोई चीज नहीं पाई है, वो ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। जो हजारों भाई बहन साथ
एहसास और आनंद ले रहे हैं। तो ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, इस ज्ञान को हृदय में उतार ले। निरस बात सोई नहीं कीजिए, निरस यानी खराब बुरी बात नहीं करना। हमें अच्छे ज्ञान को धारण करके हमें भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। और जितने भी निरस बातें हैं, जितने भी बेकार बातें हैं, जितने भी बुरी बातें हैं, जितने भी फालतू की बातें हैं, जिनसे हमारी जीवात्मा का कार्य नहीं हो सकता, उनकी तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना है। ऐसा महाराज बिटलाव को समझाया था और आज महाराज संसार के सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। तो ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, निरस बात सोई नहीं कीजिए, से सूरा साहिब मन भावे। अरे सूरवीर राम जी तेरे मन में बातें, परमात्मा से मिलना चाहते हैं और तुमने इस मार्ग को अपना लिया तो तीन लोकता को जस गावे, तीन लोकता को जस गाए। कि वास्तव में इतने बड़े संजन हुए भक्तजन हुए। आज अपन गुरु प्रणाली का लेते हैं संतदास जी महाराज से, तो आज हम इतने सारे संतों का क्यों नाम याद करें? क्या नहीं भाई, हमारे इधर सेठ साहब हुए, क्या नाम सेठ साहब का, सूरजमल साहब, इधर हमारे सूरजमल साहब हुए। और अब जैसे संतदास जी महाराज से अगर अपन गुरु प्रणाली का ले रहे हैं तो संतदास जी महाराज के सूर्य श्री कहते हैं प्रेमदास जी महाराज और कृपा राम जी महाराज। तो प्रेमदास जी महाराज के सूर्य श्री दरियाव जी महाराज हुए और कृपा राम जी महाराज के सूर्य श्री रामचंद्र जी महाराज हुए, जो शाहपुरा में पूरी दुनिया में छिपाए हुए सीखते हैं। और उनको भी कैसे भक्ति मार्ग मिला? कहते हैं रामचंद्र जी महाराज सरकारी नौकर थे, गजिस्ट्रेट ऑफिसर थे, और रात को एक सपना आया, पूरी बात तो मुझे याद नहीं लेकिन कोई गलती है तो मुझे बता देना, कि रात को उनको सपना आया कहीं नदी में डूब रहे थे और कृपा राम जी का रूप उनको बचा लिया। तो वो तो सवेरे उठे और घरवाली से राम राम सा कर लिया। घरवाली को जाके क्या कहा? ऐसे घर नहीं छोड़ा। घरवाली को जाकर के कहा कि देखो जी, पड़ोस में फलानी नाम है, कोई नाम बताया होगा, ये पड़ोस में उनका नाम है, और अगर आज वो शरीर छोड़ दे तो उनका घर का लालन पालन कैसे होगा? तो घरवाला ने तुरंत जवाब दिया कि कोई मरिया लारे थोड़ी मरी जे, राम जी हान कृपा करे, कई चिंता करो, पड़ोसी वो मर जाए तो उन्हें घरे लारे, कोई मरिया लारे मरी, कोई राम जी कृपा करी। क्यों देवी, आज से तू मुझे मरिया वही समझ लेना, आज से तू मुझे मरा वही समझ लेना, और मेरे मरे पीछे कोई नहीं मरना, सब काम तुम्हारा राम जी करेंगे। इतना कह करके गूदड़ी और शायद लोटा या कुछ भी लेकर के, वो गूदड़ी तो लेके पके गए, लेकर के निकल गए, और जब तक कृपा राम जी नहीं मिले उस नदी किनारे चलते गए। और उसके बाद में कहते शाहपुरा के आसपास जहाँ भी उनका स्थान है दांतरा, और वहां पर सैकड़ों क्षत्रियों में बैठ करके सिमरन भक्ति की। और वो एक निर्जीव वस्तु थी गूदड़ी, उसमें भी चेतनता आ गई। कहते जिस समय परम दयाल सदगुरु रामचंद्र जी महाराज ने संसारिक काया का त्याग किया, उस समय लोगों ने कहा महाराज की गूदड़ी है, महाराज के साथ ही इसको अग्नि में प्रवेश कर देते हैं। लेकिन अग्नि में प्रवेश करने के बाद भी वो जैसी की तैसी, हाँ कंबल थी, जो भी कंबल गूदड़ी जो भी थी, और आज तक भी वो प्रमाण के रूप में मौजूद है। तो इतने बड़े 5 मान संत हुए। और इस तरफ दरियाव जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज के सिख दरियाव जी महाराज हुए, और दरियाव जी महाराज ने जिस जगह पर बैठ करके कहते हैं ईंटों का एक आसन बना लिया और वहां पर बैठ के उन्होंने सिमरन किया, तो कहते हैं वो उन ईंटों में भी इतनी चेतनता आ गई कि अगर उसको पानी में डाले तो वो भी तिरना शुरू, और आज भी वो तिरती है। और उसका वैज्ञानिक परीक्षण भी करवाया कि भाई हमारी परीक्षा के अनुसार लेबोरेटरी में उसकी जांच हुई कि भाई हमारे अनुसार इसको पानी में डालते ये डूब जानी चाहिए, लेकिन ये तिर ही है, ये राम जी के नाम का पराक्रम है। तो ये निर्जीव वस्तु में भी इतनी शक्ति आ गई, तो अपन सबका तो ये चेतन पुतला है, चेतन पुतला। और इसमें अगर अपन विधिवत महाराज को अरदास करते हुए कि ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, निरस बात सोई नहीं कीजिए,
तो ज्ञान को समझ करके इस प्रकार जब अपन भक्ति में लग जाते हैं तो निर्जीव वस्तु में इतना पराक्रम आ जाता है। तो अपन तो चेतन प्राणी है, चेतन प्राणी अपन में तो वो अद्भुत शक्ति जरूर ब्रह्म बैराग से आकर के ससरूप साहिब के देश से आकर के वो कुदरत कला इस घर में प्रकट होती है और वो इस जीवात्मा को उस देश में ले जाने के बाद ही छोड़ती है। तो महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे कि ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, निरस बात सोई नहीं कीजिए, से सूरा साहिब मन भावे। अरे सूरवीरों, अगर राम जी महाराज का साहिब जी के प्रति तुम्हारा मन और भाव बन गया है तो अब तुम पीछे मत हटो। 3 लोक ताको जस गाए कि 3 लोक 14 भवन में। आज अपन संतदास जी महाराज को क्यों याद करते हैं? आज अपन रामचंद्र जी महाराज को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने सतरूप साहिब की सत्ता को अपने घट में प्रकट किया और उनकी शरणागति में आने वाले लाखों जीवों का उद्धार किया। और इधर वापिस प्रेमदास जी महाराज के सिख सूरवीर किशनदास जी महाराज हुए, किशनदास जी महाराज के हरिदास जी महाराज हुए, हरिदास जी महाराज के सांवरदास जी महाराज हुए और सांवरदास जी महाराज के सूरवीर सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए और सुखराम जी महाराज के राघोदास जी महाराज, सुखशान जी महाराज, रामनाथ जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, रामसुख जी महाराज, बस्ती राम जी महाराज, रामदत्त जी महाराज, बाबा जी महाराज, आगे से आगे ग्रुप बने। और इसी प्रकार रामचंद्र जी महाराज के हाथ में कहीं कोई बड़ा फोटो देखा होगा, उसमें सारे संतों के चित्र सहित नाम लिखे, मुझे पूरा याद नहीं है। तो इतने सारे संत उनकी कृपा से हुए। तो महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ज्ञान खोज हृदय करें। इस असली चीज को, इस सार चीज को पकड़ना है जिससे हमारी जीवात्मा का कारण हो सकता है। संसार में भक्तियां हर प्रकार की है, लेकिन मूल्यांकन करना, चिंतन करना, मनन करना कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसकी पहुंच कहाँ तक है। महाराज ने किसी की ताक नहीं की भाई के भैरव जी खराब है, देवी देवता खराब है, ब्रह्मा विष्णु, कोई नहीं, सबका अपना अपना काम है। जैसे पार्षद का काम अलग होता है, एमएलए का काम अलग होता है, एमपी का काम अलग होता है, मंत्री का काम अलग होता है, मुख्यमंत्री का काम अलग होता है। इसी प्रकार सबका अपना अपना काम है। लेकिन अब अपन को विचार करना है कि आपको पार्षद से मिलना है, एमएलए से मिलना है, एमपी से मिलना है, तो देवताओं के स्वर्गलोक में जाना है, या त्रिगुण माया में जाना है, ओंकार ब्रह्म तक जाना है, या आनंद तक की भक्ति करनी है। तो ज्ञान खोज हृदय कर लीजिए, निरस बात सोही नहीं कीजिए, से सूरा सायब मन भावे, 3 लोक ताको जस धावे। सूरवीर, सूरवीर कौन है? जो महाराज ने कहा है कि भगत करे जन सूरा, भगत करे जन सूरा, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सोरा, भगत करे जन सोरा, तन धन की सो आसन राखे, तन धन की सो आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा, भगत करे जन सोरा, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सोरा,
साधु नहीं कायर को काम साधु भगत करे जन सोरा हो भगत करे जन सोरा हो मात पिता की बात न माने मात पिता की बात न माने नारस नहीं पूरा हो भगत करे जन सोरा हो नहीं कायर को काम साधु नहीं कायर को काम साधु भगत करे जन सोरा हो भगत करे जन सोरा हो बाजा सुन सुन मोचो आवे बाजा सुन सुन मोचो आवे बरस मुक्त कर नूरा ओ भगत करे जन सोरा हो नहीं कायर को काम साधु नहीं कायर को काम साधु भगत करे जन सोरा हो भगत करे जन सोरा हो के सुख राम संत जन सोई के सुख राम संत जन सोई बेन कहे मुख पूरा हो भगत करे जन सोरा हो नहीं कायर को काम साधु नहीं कायर को काम साधु भगत करे जन सोरा हो भगत करे जन सोरा हो। कैसा सूर्य चाहिए भक्ति मार्ग में कि नहीं कायर को काम एक कायरों का काम नहीं है परम मोक्ष में जाने का। बहुत सूर्यता के साथ में दृढ़ता के साथ में हिम्मत के साथ रहना पड़ता है। 14 करोड़ यानी धर्मराय के 14 बड़े बड़े जमदूत एक एक के पीछे मतलब 14 एक करोड़ जमदूत पीछे लगे हुए हैं। जब आदमी मेरुदंड को पार करता है महाराज ने कहा एक बार तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, शरीर में ताव आने लगे, बुखार आ गया, लेकिन पीछे नहीं हटे। हमें हिम्मत बंधाने के लिए महाराज ने ऐसा कहा। महाराज तो देश के वासी थे, लेकिन कहा जब ऐसी शरीर की स्थिति बन जाए, अरे पीठ फटने लग जाए, टुकड़े टुकड़े होने लग जाए, बुखार आ जाए और ये मनीराम भक्ति से तुम्हें उठा देगा, पीठ फटने जैसा एहसास हो जाएगा, लेकिन फिर भी हिम्मत मत हारना, या सूरवीर की आवश्यकता है। तो भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधु भगत करे जन सूरा हो। और कैसे सूरवीर के तन धन की सो आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा हो, मस्त हुए मगरूरा। जो भी मिला प्रसाद लिया, चल छुट्टी की, हमें तो काम करना है, भक्ति का काम करना है।
भक्ति का कार्य करना है। वाल्मीकि संत जब द्रौपदी ने 56 भोजन बना के सामने रखा, सबको मिला के 5 गिलास ले लिया, कल छुट्टी। द्रौपदी ने कहा आखिर जात रो सर्ग को खाने नहीं आ, अरे तू बुलावने वास्ते गीत ने तो इतनी गर्जा करी और निवेदन करियो और थारा 56 भोजन का अलग अलग प्रकार का टेस्ट नहीं लिया, थारा भाव में कुबाव आएगो। जन क्यों भाई मैं खाऊने वास्ते कोनी जीऊं, मैं खाऊ पीर कोनी हूं, मैं खाऊने वास्ते कोनी जीऊं, मैं जीवने वास्ते खाऊं। सिर्फ जीवने वास्ते मने 5 गिलास लेना पड़े, वे भी बिल्कुल लेता ही नहीं, और लेता उसमें काली 5 कमा लेता। तो महाराज तुम्हारे जो भक्ति मार्ग में वास्तव में अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो तन धन की कोई आसन राखे मस्त हुए मगरूरा। मस्त रहते, कोई तन की कोई धन की किसी की आशा नहीं रखते कि मेरा धन का गया, मेरा वो क्या, मेरा कुछ भी नहीं। जैसा राम जी रखेंगे जैसे रहेंगे, लेकिन भक्ति भजन सिमरन सत्संग तो करेंगे ही करेंगे। और कपट कले जो काट बगावे सांसों शिव तन दूर रे, कोई मन में संशय नहीं और कोई कपट विकार सब कोसा दूर करके भक्ति में लग जाते हैं और माता पिता की बात न माने। अब कई नहीं समझते, अरे तो संगत में जो माता पिता की बात मत मान जो, ये बात नहीं है महाराज। ये कौन से माता पिता की बात करें भाई? अपने माता पिता हैं जिन्होंने हमें मनुष्य शरीर दिया इस संसार में। हम कहते हैं अपने शरीर के चमड़े के जूते बना के पहना दे तो भी माता पिता का फर्ज अपन नहीं उठा सकते। इसलिए माता पिता, हम सबके 4 माता पिता है और चारों की हमें अच्छे से सेवा करनी है। जब वो असहाय हो जाते हैं तो उस समय को पूरा ध्यान उनका रखना है। शरीर छूटने के बाद है जो खूब उनको माला पहनाते हैं, शरीर छूटने के बाद में गली में लाडू बिखेरते हैं, और जब सह शरीर मौजूद होते हैं तो कभी पूछा तो बाबा जी को या पापा जी को, जो बूढ़े हो गए बोल नहीं सकते, या आप कौन से लुप्ती के लड्डू खाएंगे, मोतीचूर के लड्डू खाएंगे, या बादाम की कतली खाएंगे, काजू की कतली खाएंगे, और मरने के बाद बड़े बड़े 5-5, 10-10, 20-20 पकवान बनाते हैं और जीते तो पूछते ही नहीं है तुम्हारे क्या। ऐसा नहीं, शरीर छूटने के बाद तो तुम करो नहीं करो उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सह शरीर हमारे माता पिता जब मौजूद रहते हैं पूरी तन मन और धन से पूरा सेवा उनकी करनी, समर्पित हो जाना। लास्ट जब उनका अंतिम स्टेज आ जाए और वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, काम धंधा बंद कर दो बस। क्या फर्क पड़ेगा 2-4 महीना माता पिता की सेवा, ऐसी सेवा करनी माता पिता की। और यहाँ महाराज कहते हैं कि माता पिता की बात, यहाँ पर बात महाराज माया और ब्रह्म की बात करें कि हम जब आनंद पथ की भक्ति में आगे बढ़ गए तो माया ब्रह्म के पसारे में हमें नहीं फंसना। या उस माया और ब्रह्म की बात करें, माता पिता की वो नहीं है संसार के माता पिता की, तो हमें सेवा करनी है और दिल से करनी है। और कभी भी जब वो असहाय हो जाते हैं, जब वो कमाने नहीं जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, कभी उनको मुंह तोड़ के जवाब नहीं देना है। चारों माता पिता का हमें ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारी सत्संग की सीख है। तो माता पिता की बात न माने नार्स नहीं पूरा, नार्स नहीं यानी मोह और माया से दूर। बाजा सुन सुन बहुत सुहावे के अगम आवाजा गैब कीरे गरज रहे हो गए रात, भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे लाट। वो आवाज सुनते हैं महाराज और आनंद करते हैं। वो सूरवीर ऐसे होते हैं महाराज कहते हैं, कैसो कराम संत जन सोई वही संजने बैन कहे मुख पूरा हो। मुंह से जो वचन कह दिया वो अटल है। इसलिए अपन बोलते भी हमेशा सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के सांस लेने में हो। तो कभी झूठ नहीं बोलना हमें। सर महाराज ने कहा सिर जावे तो जाने दो, क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम झूठ बोलने से अगर हमारा ₹1,00,000 का फायदा हो रहा है और वो ₹1,00,000 का फायदा नहीं होगा, सच्चाई पर रहेंगे तो राम जी हमें लाख करोड़ दे देंगे। लेकिन सांच को किसी को, सांच को कभी आंच नहीं है, और एक बार झूठ बोला तो 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए संभल के रखना और अपन फिर आनंद की भक्ति करें, ससुर साहिब की भक्ति करें, तो हमें तो वचन संभल के ही बोलना है। अब मैं परम आदमी दीदी हमारे पुली व्यवस्था से निवेदन करूंगा कि आप एक हदीस बोलें। समय हो रहा है बोलने में, कहने में मेरे से कोई त्रुटि रही है तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना, मेरा मार्गदर्शन करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो।
क्या जाने ना कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो राम सभा में राम माइक तो सही है नहीं तो बोल दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद है, चालू कर दें कौन में रिकॉर्डिंग बंद है। राम गुरु को की जो बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। नित प्रत्य संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम। शब्द रति कागज करून सब मन कलम कटा सात समुद्र सही करूं सतगुरु गुण ज्ञान सतगुरु मारा सूरमा करे शब्द की सोट मारे घोड़ा ज्ञान का हरे परम की पोट। सतगुरु तुम मत बिछड़ो लाके लोग जग जाए मुझसे तुमरे बहुत है मरे मैं तो कसु जानी दाता पी जानया मैं बालक बुद्धीन हूँ गुरु आपी तारणया। देह में गुरु का में आत्म सीना में गुरु का में आत्म सीना आओ नी जाओ मरो नहीं जल आओ नी जाओ मरो नहीं जल ऐसी जिससे की ना
सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सुख भगवान में धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। अमर लोकवासियों ने धन्य हो धन्य हो। जीवात्मा जात ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम महाराज राम नाम सा सभी राम सभी जनों को राम नाम साफ करना।